अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आए दिन ये सवाल पैदा होता रहता है कि इसमें क्या हिकमत है कि मछली बग़ैर ज़िबह किए खाई जाती है। तो हमारे यहाँ यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक दो जानवर ऐसे हैं जो बग़ैर ज़िबह किए खाए जाते हैं और जो हलाल हैं, जिसमें से एक मछली है और एक टिड्डी है। ये दो हैं जो बग़ैर ज़िबह किए खाए जाते हैं और बग़ैर ज़िबह किए ही हलाल हैं। हालांकि जब किसी जानवर को खाना होता है जो हलाल है तो उसको ज़िबह करना ज़रूरी है, मगर मछली ये ऐसी है कि जिसको बग़ैर ज़िबह किए ही मतलब खाया जाता है। अगर वो बग़ैर ज़िबह किए मर जाए, ज़िंदा हो मर जाए तो वो हलाल है। हालांकि दूसरे जानवर हैं जो हलाल हैं, जैसे भैंस है, बकरी है, भेड़ है या और जानवर इसके अलावा हैं, अगर वो मर जाएं तो फिर वो जायज़ नहीं, वो हराम हो जाते हैं। तो गोया के जो जानवर हलाल भी हैं मगर उनको ज़िबह करना ज़रूरी है, और ये जो हलाल हैं मगर बगैर ज़िबह किए भी खाए जाते हैं, जैसे मछली और टिड्डी, तो इसके बारे में फरमाया गया है कि ये गैर दमवी हैं, यानी कि जिनके अंदर खून नहीं होता है वो जानवर हलाल। और समंदर के और सारे जानवर हैं जिनमें खून नहीं होता है मगर वो इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक हराम हैं। और मछली एक ऐसा जानवर है कि जिसमें खून नहीं होता है, इसलिए कि गैर दमवी है, बगैर खून का है, इसलिए उसको बगैर हलाल किए भी खाया जाता है। अब सवाल होता है कि मछली के अंदर तो खून लोग देखते हैं कि निकलता है, तो उसके बारे में कि मछली का खून पाक है कि नापाक है। तो पाक और नापाक का मसला तो जब आएगा कि जब उसके अंदर खून हो। मछली के अंदर जो सुर्ख रंग की चीज नजर आती है खून नुमा, वो खून नहीं होता बल्कि एक माद निकलता है, स्याही माहिल सुर्ख गाढ़ा सा जो मवाद निकलता है वो खून नहीं कहलाता है, बल्कि वो एक मवाद है जो मछली के अंदर पाया जाता है, टिड्डी के अंदर पाया जाता है। इसलिए जब खून ही नहीं है तो उसको हलाल करने की हाजत ही नहीं होती है, इसलिए बगैर हलाल किए उसको खाया जाता है।